साध्या का कमरा। साध्या अपने कमरे में आकर बाहर रुद्राज और उस लड़की के बारे में सोचने लगती है। उसको इतना कि उसके रॉक स्टार की लाइफ में कोई है जिसे वो प्यार करता है और इसलिए वो रुद्राज से प्यार नहीं कर पा रही थी। लेकिन आज उसका लगना सच था। रुद्राज सच में किसी से प्यार करता है, बहुत प्यार करता है, लेकिन वो उससे दूर है। ये नहीं पता था वो क्यों उससे दूर है, ये वो उससे पूछ भी नहीं सकती है। वो उस दिन को याद करने लगती है जब उसे पता चलता है कि रुद्राज पहले से ही किसी से प्यार करता है। फ्लैशबैक। ये रुद्राज के एल्बम रिकॉर्ड का दिन था और वो अपने रूम में रेडी हो रहा था। वहीं साध्या उसे लेने के लिए आती है, लेकिन उसे तैयार होता देख उसे निहारने लगती है। इस टाइम पर साध्या के मन में रुद्राज के लिए फीलिंग्स थी। तभी उसकी नज़र उसके गले में लॉकेट पर पड़ती है। साध्या उस लॉकेट को देखने की कोशिश करने लगती है कि वो क्या है। वहीं रुद्राज उस लॉकेट को छूकर उसे अपनी टी शर्ट के अंदर कर लेता है। फिर वो पलटता है कि साध्या छुप जाती है। रुद्राज अपनी अलमीरा के लॉकर्स में पासवर्ड डालकर लॉकर को खोल कुछ निकालने लगता है और फिर उसमें से एक तस्वीर को बाहर निकालता है। साध्या को इस बारे में पहली बार पता चला। वो उस फोटो को देख नहीं पाती है कि वो किसकी है। वहीं रुद्राज उस फोटो पर हाथ फेर कर, बहुत याद करता हूँ मैं तुम्हें, पता नहीं तुम कब आओगी, आई डोंट नो तुम कहाँ हो, लेकिन जहाँ भी हो मेरे लिए आज भी पहले की तरह हो। मैं मानता हूँ मेरी ज़िंदगी में दो लोग हैं जो दोनों ही मेरे लिए बने हैं। अगर वो मेरे लिए ज़रूरी है तो तुम मेरी ज़रूरत हो। अगर वो मेरी ज़िंदगी में है तो तुम मेरे जीने की वजह हो। अगर उसके लिए मैं सब कुछ हूँ तो तुम्हारे बिना मेरा कुछ नहीं है। मैं तुम्हें कभी नहीं भुला सकता। इतना बोल वो उस फोटो पर हाथ फेर कर उसे लॉकर में रखकर अलमीरा को बंद कर देता है। साध्या जो ये सब सुन रही थी उसको बहुत बुरा लगता है, और उससे भी ज़्यादा रुद्राज के लिए। उस दिन के बाद उसने रुद्राज के लिए फीलिंग्स को अपने दिल से निकाल दिया एंड वो हमेशा प्रेयर करने लगे कि उसका रॉक स्टार जिसका भी इंतज़ार कर रहा है वो उसे मिल जाए। और साथ ही वो अपने हर बर्थडे पर यही विश मांगती थी और इस बार भी अपने बर्थडे पर यही मांगी। साध्या तकिए पर लेट, प्लीज़ गॉड अब आप ऐसा मत करना। मैं नहीं जानती उन दोनों के बीच क्या हुआ है, क्यों हुआ है, वो क्यों दूर हुए, मैं तो देख भी नहीं पाई वो कौन है। लेकिन जब आपने उन दोनों को एक दूसरे के सामने लाए हो तो प्लीज़ उन्हें मिला देना। रंधावा हाउस। आज यहाँ खुराना फैमिली आई थी शगुन का लेकर, क्योंकि दिव्या और रूहान का रिश्ता पक्का हो चुका था। ये बात सिदीक्षा को भी पता चल गई थी, लेकिन अभी किसी को नहीं पता कि सिदीक्षा आ गई है। साध्या सुराजी आए नहीं थे, वो खुराना हाउस में थे और समायरा आसो भी वहीं थे। सब लोग हॉल में थे। रुद्राज तो बस सिदीक्षा को ही ढूंढ रहा था, साथ ही उसे उससे बात भी करनी थी। इस वक्त रूहान और सिद्धांत रुद्राज को अच्छे से समझ रहे थे। तभी छोटू ऊपर से सिदीक्षा को पकड़ के लाते हुए बोल रहा था, गर्लफ्रेंड गर्लफ्रेंड देखो कौन आया है, देखो होने वाली मामी के घर से, एंड उसमें रुद्रा भी है। सिदीक्षा, मिस्टर छोटू आराम से। इतना बोल वो उसकी लास्ट लाइन सुन सिदीक्षा एकदम रुक जाती है और हॉल में देखने लगती है। वहीं छोटू की आवाज़ से सभी का ध्यान सीढ़ियों की ओर जाता है। वहीं खुराना फैमिली ने सिदीक्षा को देखकर सब हैरान थे, दिव्या और रुद्र को छोड़कर, क्योंकि दिव्या उससे नहीं मिली थी। वहीं रुद्र तो उसे बस देख रहा था। अगले पल सबको सब समझ आता है और फिर सब सिदीक्षा को एक नज़र देखकर रूहान को देखते हैं जो शांत बैठा था, और फिर रुद्राज को देखते हैं जो सिदीक्षा को देख रहा था। वहीं सिदीक्षा के फेस पर ज़्यादा भाव नहीं थे, क्योंकि उसे पता था कि सब आने वाले हैं। वो बिना किसी भाव के छोटू की ओर देखकर, मिस्टर छोटू आपकी होने वाली मामी कहाँ है? छोटू दिव्या की ओर फिंगर कर, वो रही, बहुत अच्छी है। दिव्या उठकर, हाँ मिस्टर छोटू, तो ये आपकी गर्लफ्रेंड है? छोटू, यस मामी। दिव्या सिदीक्षा के सामने आकर, तो आप मेरी होने वाली छोटी ननद, राइट? सिदीक्षा मुस्कुराकर, एंड आप होने वाली भाभी, आपका नाम? दिव्या, दिव्या, एंड आपका? सिदीक्षा, सिदीक्षा। उसकी इतना बोल कोई अंदर आते हुए बोला, सिर्फ यही नहीं, बहुत नाम है इसके। मिस साइलेंट, किसी की गर्लफ्रेंड, किसी की प्रिंसेस, किसी की मिस्सी और किसी की शायद सिद्धि।
ये सुन सब उसे देखने लगी। वहीं अभिमन्यु सिदीक्षा के पास आकर, आई एम राइट मिस से, आई मीन सिदीक्षा। उन दोनों को ऐसे देख रुद्राज का पारा चढ़ जाता है। वो उठते हुए, आपकी तारीफ। तभी सिदीक्षा, ये मिस्टर अभिमन्यु कपूर, एकदम सरफिरे इंसान जिनकी मैं आइडियल हूँ। आई एम राइट अभी। उसके मुंह से अभिमन्यु के लिए ये सब सुन रुद्राज अभिमन्यु को घूरने लगता है, और खासकर अभी सुन। वहीं अभिमन्यु सिदीक्षा से, ओके तो चले। सिदीक्षा, हाँ। वहीं छोटू अभिमन्यु को घूर रहा था। ऐसा नहीं था कि उसे अभिमन्यु बुरा लगता था, लेकिन उसे वो सिदीक्षा के साथ अच्छा नहीं लगता था, और ये बात रंधावास जानते थे। अभिमन्यु उसे देखकर, हे, तुम मुझे ऐसे देखना बंद करो छोटू, और आप मेरी गर्लफ्रेंड के साथ रहना बंद करो। अभिमन्यु, हे लिसन, भूलो मत, तुम्हारी गर्लफ्रेंड मेरी मिस सी है, जिसे मैं कभी नहीं छोड़ सकता, समझे। रुद्राज बड़बड़ाते हुए, सच में सिर फिरा है। नायरा छोटू को खींचते हुए, चलो कायरो, आपका होमवर्क अभी रह गया है। इतना बोलो उसे ले गई, और छोटू पूरे टाइम उसे घूरता रहा। नियत, ये मिस्टर छोटू सच में क्यूट है ना। सम्राट, वो तो है। वहीं सिदीक्षा उन लोगों को किसी काम का बोल अब मन्नू के साथ निकल गई, और रुद्राज उन्हें जाता देखता रहा, और गुस्से में भी था कि अब मन्नू की वजह से वे सिदीक्षा से बात नहीं कर पाया। वहीं बाकी बड़े लोग अपनी बातों में लग गए। एक फाउंटेन के पास समायरा और सिदीक्षा एक दूसरे के सामने खड़ी थी। सिदीक्षा बस उसे नॉर्मली देख रही थी, और समायरा की आंखों में गिल्ट था। समायरा, मैंने बहुत गलत किया तुम दोनों के साथ। तब मेरे दिमाग में सिर्फ पागलपन था, लेकिन जब कुछ होना ही नहीं था तो मुझे समझ आया कि मैंने कितना गलत कर बैठी तुम दोनों के साथ। आई एम सॉरी। सिदीक्षा, नॉर्मली जो कुछ होना था वो हो गया, क्योंकि लिखा ही ये था। तुम्हारे इस सॉरी से सब बदल तो नहीं जाएगा ना। फिर मुस्कुराकर, तुम्हें अपनी गलती का एहसास है, तुम्हारे लिए यही बहुत है। हम दोनों की किस्मत में जो होना होगा वो होकर ही रहेगा। इतना बोलो वहाँ से चली गई, और समायरा बस गिल्ट भरी नज़रों से उसे देखती रही। वो खुद से कहती है, मैं बहुत गलत कर बैठी हूँ तुम दोनों के साथ, जिसका पछतावा आज भी है। अब बस प्रे कर सकती हूँ आगे तुम दोनों को कोई प्रॉब्लम ना हो। अभी एक सच और है, तुम्हें बता नहीं सकती, लेकिन तुम्हें जल्दी कैसे ना कैसे करके बताना होगा। 1 घंटे पहले खुराना हाउस, एक कमरे में किसी आदमी की बोलने की आवाज़ आती है। अगर तुमने अपना मुंह बंद नहीं रखा तो तुम जानती हो मैं क्या कर सकता हूँ। वहीं एक लड़की जोर से, डैड डैड प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, आप गलत कर रहे हैं। मैंने जो किया उसका पछतावा आज भी है मुझे, कि मेरे इतना करने के बाद भी मुझे कुछ हासिल नहीं हुआ, और उन दोनों को अलग कर कितना गलत कर बैठी। ये समायरा थी। वही वो आदमी, तुम्हें रुद्र चाहिए था, लेकिन मुझे प्रॉपर्टी, जो साध्या को रूथ के साथ बांधकर मुझे मिल ही जाएगी, वो भी डबल। समायरा, अभी भी वक्त है, सुधर जाइए, वरना बाद में पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा आपके पास। आपने हमेशा अपने स्वार्थ के लिए हमेशा सबके साथ गलत किया है। पहले अपनी बेटी, फिर अपनी पत्नी, और दूसरी बेटी को सगी नहीं, इसलिए ना आप ये सब। तभी वहाँ चटाक की आवाज़ आती है। वो आदमी उसका मुंह पकड़कर, बहुत ज़्यादा जुबान नहीं चलती है तुम्हारी, मेरी बिल्ली मुझे भी प्याऊं। तुम मेरे साथ रही नहीं हो ना, इसलिए जानती नहीं हो मुझे कि मैं क्या कर जाऊंगा, समझी। समायरा उन्हें जलती नज़रों से देख, आप क्या हैं, क्या कर सकते हैं, बहुत अच्छे से जानती हूँ कि कितने गिरे हुए इंसान हैं आप। वो आदमी उसकी बात सुन हंसने लगा। ये स्वराज जी हैं, जी हाँ, एक नंबर की घटिया और गिरे हुए इंसान है। ये हमेशा ऐसे नहीं थे, लालच ने इन्हें अंधा बना के रखा दिया। स्वराज ओसवाल, ये साध्या के स्टेप फादर हैं। इनकी मुलाकात साध्या की माँ धरा से तब हुई जब वो 8 मंथ प्रेग्नेंट थी, और उनके हस्बैंड दुनिया में नहीं थे। उस वक्त स्वराज उनके डैड की कंपनी में काम करते थे, लेकिन वो धरा को पसंद करते थे शुरू से। समायरा स्वराज जी की बेटी है, जिसे इन्होंने सबसे छुपा कर रखा। उसकी माँ ना होने पर वो एक आया के साथ सीक्रेट रहती थी। जब वो 2 साल की थी, स्वराज धरा के साथ बहुत अच्छे से रहते थे, और उनका ध्यान भी रखते थे, जिससे वो भी इन्हें पसंद करने लगी, और उसी के चलते इनके डैड ने इनकी शादी करवा दी। उसके बाद साध्या इनकी लाइफ में आई,
जिसे दोनों ही बहुत प्यार करते थे। वहीं साध्या के नाना जी ने साध्या के नाम प्रॉपर्टी नाम कर दी, क्योंकि धरा उनकी इकलौती बेटी थी। वहीं उस प्रॉपर्टी के चलते स्वराज के मन में लालच आया, लेकिन वो प्रॉपर्टी उसे 25 साल के होने और साध्या की शादी हो जाने के बाद मिलनी थी। साध्या जब बड़ी हुई तब धरा को इनकी असलियत का पता चला, जिसके बाद ये यूएसए चले गई। बाद में इन्हें धरा की डेथ का पता चला, जिसका इन्हें दुख हुआ, लेकिन अब तो साध्या इनकी सोने की चिड़िया थी। तभी ये उसके 25 बर्थडे पर आए एंड उसकी शादी का सोच रहे हैं, वो भी रुद्र के साथ, जिससे साध्या के नाम की प्रॉपर्टी उसके नाम होगी और रुद्र की आधी प्रॉपर्टी भी साध्या का हक होगा। ये सारा केस पैसा प्रॉपर्टी का है। ये पैसा और लालच बहुत बुरी चीज़ होती है। इसमें अपने पराये और दोस्त दुश्मन तक बन जाते हैं। फ्लैशबैक एंड समारा इस बात को सोचते हुए सिदीक्षा को एक नज़र देखकर चली जाती है। रंधावा हाउस, सब लोग हॉल ही में थे। वहीं अभिमन्यु के घर आने के बाद सिदीक्षा गार्डन में थी और अभिमन्यु से बात कर रही थी। रुद्र जो इन दोनों को देख रहा था, उसे तो कुछ ज़्यादा ही गुस्सा आ रहा था, खासकर उन दोनों को एक दूसरे के बुलाते नामों से बात करते हुए। अभिमन्यु की नज़र रुद्र पर पड़ती है और वो सिदीक्षा को बाय बोलकर चला जाता है। वहीं सिदीक्षा रुद्र को देखने के बाद वहाँ से जाने लगती है कि तभी रुद्र उसका हाथ पकड़ लेता है। सिदीक्षा, मेरा छोड़ो, मुझे जाना है। रुद्र, उससे तो तुमने नहीं कहा ये। सिदीक्षा उसे देख, उससे क्यों कहूँ, मेरा मेरा क्लोज फ्रेंड है वो। ये सुन रुद्र गुस्से से उसका हाथ पकड़कर साइड में ले जाकर दीवार से लगाकर बोला, आप दोनों इतने क्लोज हो कि वो तुम्हें मिस ही बोलता है और तुम उसे अभी। सिदीक्षा, आपको उससे क्या करना मिस्टर रुद्राज। रुद्राज उसे देख, मुझे रुद्राज बोलना बंद करो। सिदीक्षा, जिनसे मेरा कोई रिश्ता नहीं होता है उससे मैं इतना बोल उसकी बोलती बंद हो गई। रुद्र उसके करीब आकर, क्या कहा तुमने, फिर से कहो। सिदीक्षा, जिससे मेरा कोई रिश्ता नहीं होता उससे। सिदीक्षा ने अपनी आंखें बंद कर ली। रुद्र, मैं समझ नहीं पा रहा तुम्हारी बात, पूरी बात बोलो। सिदीक्षा चिढ़कर, जिससे मेरा कोई रिश्ता नहीं होता उस। सिदीक्षा उससे आगे बोल ही नहीं पा रही थी, क्योंकि रुद्र के हाथ उसकी कमर पर चल रहे थे। सिदीक्षा, छोड़ो, मुझे जाना है। रुद्र उसके बिल्कुल पास आकर, सिद्धि। ये सुन सिदीक्षा अंदर तक सिहर सी गई। रुद्राज उसके कान के पास आकर, आई स्टिल अफेक्ट यू। ये सुन सिदीक्षा की सांसें तेज हो जाती हैं। वो उसे दूर कर बोली, नहीं करते तुम मुझे अफेक्ट। रुद्र, ऐसा है तो अभी पता चल जाएगा। इतना बोल वो उसे करीब खींचकर उसके गले पर अपना होंठ रख देता है और उसके ऐसा करने पर सिदीक्षा की धड़कनें बढ़ जाती हैं। सिदीक्षा उसके सीने पे हाथ रख उसे पीछे करते हुए उसके मुंह से निकला, रुद्र। ये सुन रुद्र जंग जीतने वाली मुस्कान के साथ पीछे हटता है और उसे देखने लगता है। सिदीक्षा, हटो, मुझे जाना है। ये सुन रुद्र ने तो उसे और कस के पकड़ लिया। सिदीक्षा, तुम मुझे छोड़ने का क्या लोगे मिस्टर रुद्राज। रुद्र, मेरी जान सिद्धि मुझे दे दीजिए, मैं सिदीक्षा रंधावा को जाने दूंगा। सिदीक्षा उससे मुंह फेरकर, वो सिद्धि बहुत दूर जा चुकी है और कभी नहीं आने वाली। रुद्राज, यही बात आप मेरी आंखों में देखकर बोलिए। ये सुन सिदीक्षा उससे देखने लगी। रुद्र, मेरी बातों का जवाब तो तुम्हें देना ही होगा। सिदीक्षा, कोई जवाब नहीं। उसकी बात के बीच में ही रुद्र ने उसका चेहरा पकड़कर उसके होठों को अपनी गिरफ्त में ले लिया। ये शायद उनका पहला एहसास था, जिससे रूबरू होकर सिदीक्षा खुद ही अपनी आंखें बंद कर लेती है। वो ना ही उसे रोकती है और ना ही उसका साथ देती है, बस उसे महसूस करने लगती है। लेकिन कब तक वो खुद को संभालती। अपनी मधोसी की शुरुआत होते ही वो अपने हाथ उसके कंधे पर रखती है कि उसे होश आता है कि ये वो क्या करने जा रही है। उसे खुद को संभालना होगा। आखिर वो उससे दूर जाने के लिए ही तो उसके पास आई थी और इस तरह उसकी ओर एक कदम बढ़ाकर वो सब खराब नहीं कर सकती थी। वो एक हाथ से उसे पीछे कर, ये क्या बदतमीजी है मिस्टर रुद्राज। रुद्राज उसके इस एक्शन को कुछ देर सोचा, फिर उसे पकड़कर, आपने अभी मेरी बदतमीजी देखी नहीं है मिस दीक्षा। जिस दिन इस पर उतरा ना, उस दिन खुद को संभाल नहीं पाएंगे।
सिदीक्षा, इसका फैसला मैं खुद करूंगी, आप नहीं रुद्राज। रुद्राज कुछ कहता कि तभी उन्हें वहां किसी के आने का एहसास हुआ। वहीं सिदीक्षा उसे साइड में धकेल वहां से निकल गई। रुद्राज उसे खुद से दूर जाते देख, मेरे सवालों का जवाब लिए बिना मैं तुम्हारे पास आना बंद नहीं करूंगा। सिदीक्षा जाते हुए खुद से, तुम दूर क्यों नहीं जा रहे हो मुझसे? क्यों उन सवालों का जवाब लेने पर रुके हुए हो? चले जाओ ना। मैं उन जवाबों को देकर तुम्हें खुद से दूर नहीं करना चाहती। मुझे वैसा करने पर मजबूर मत करो, इसलिए खुद चले जाओ प्लीज। दिन अब ऐसे ही बीतते जाते हैं। रुद्राज सिदीक्षा की कभी भी मुलाकात होती तो सिदीक्षा हमेशा उससे दूर जाती रहती थी, और ये बात रुद्राज को हमेशा सताती रहती, जिससे वो रोज टूटता था। लेकिन फिर भी सबके सामने खुद को संभालता था। आज दिव्या रंधावा हाउस आई थी रूहान से मिलने, जिसके साथ रुद्राज भी था। आज रुद्राज ने पूरी तरह सोच लिया था कि वो कैसे ना कैसे करके आज सिदीक्षा से बात करके ही रहेगा। वो बस सिदीक्षा के पास जाने के लिए बेताब था। जब सब लोग अपनी बातों में थे तब रुद्राज मौका पाकर ऊपर सिदीक्षा के रूम की तरफ जाता है, जो उसने छोटू से पूछ लिया था। रुद्राज सिदीक्षा के रूम में जाता है जो खुला था। वो जैसे ही अंदर आता है तभी उसकी नज़र सिदीक्षा पर पड़ती है, जो शायद म्यूजिक सुन रही थी। रुद्राज उसे कुछ देर देखता रहता है, फिर वो उसके पास जाकर धीरे से उसके पीछे से गले लगा लेता है। सिदीक्षा को ऐसा होते ही एकदम डर जाती है, लेकिन रुद्राज का टच महसूस कर वो नॉर्मल होकर उसका हाथ झटक कर पीछे कर उठकर, ये क्या तरीका है रुद्राज? मेरे रूम में क्या करने आए हो आप? रुद्राज उसके पास आते हुए, तुम्हारे पास मैं क्यों आऊँगा ये तुम्हें पता नहीं? सिदीक्षा, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, सो बाहर जाइए मेरे रूम से। रुद्राज, तुम्हें छोड़कर? सिदीक्षा, ओके फाइन, आप रहिए यहाँ, मैं जा रही हूँ। इतना बोलो जाने लगी कि रुद्राज उसका हाथ पकड़कर जल्दी से डोर को लॉक कर देता है। सिदीक्षा उसे हटाने लगती है कि रुद्राज उसे पकड़कर दरवाजे से लगाकर बोला, क्यों क्यों हर बार मुझसे दूर जा रही हो तुम? कहाँ हर वक्त साथ रहने का बोला करती थी और अब मुझे देखते ही नजरें फेर लेती हो? वाई? पता है मैंने कितना इंतजार किया तुम्हारा? हर दिन, हर पल, हर लम्हा रोज तुम्हारी याद में दिन गुजारे हैं मैंने। बस यही सोचता रहता था कि तुम एक दिन जरूर आओगे। तुमने आकर मेरा इंतजार तो खत्म किया, लेकिन बेचैनी बेबसी को मुझसे बार बार दूर जाकर क्यों बढ़ा रही हो? एक बार भी सोचा है कि मुझसे क्या बीतती है तुम्हारे ऐसा करने पर? सिदीक्षा, हाँ सोचा है, इसीलिए तुमसे पहले ही बोल दिया कि मुझसे दूर रहो। रुद्राज, पर क्यों? सिदीक्षा, क्योंकि नहीं रहना मुझे तुम्हारे साथ। क्यों बार बार एक ही बात को रिपीट करवा रहे हो? मैसेज किया था कि मुझे भूल जाओ, नहीं रहना है मुझे तुम्हारे साथ, फिर क्यों बार बार मेरे पास आते हो? प्लीज़ दूर रहो मुझसे। इतना बोल वो जाने लगी तभी रुद्राज उसे पकड़कर गुस्से से दीवार से लगाकर उसके होठों पर अपने होठ रख उसे किस करने लगता है, जिसमें वो अपना पूरा गुस्सा निकाल रहा था। वहीं से दीक्षा उसे दूर कर रही थी, लेकिन रुद्राज को तो कोई फर्क ही नहीं था। वो उसके एक हाथ को पकड़ लेता है और दूसरे को दीवार से लगाकर रूडली किस करने लगता है। सिदीक्षा उसे पीछे कर के थक कर शांत हो गई, लेकिन रुद्राज अपनी कंटिन्यू रहता है। सिदीक्षा उसका दर्द अच्छे से समझ रही थी और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे जब सांस लेने में तकलीफ होती है तो रुद्राज उसके होठों को छोड़कर उसके गले पर आकर अपनी हरकत को वैसे ही रखता है। उसे इस वक्त कितना गुस्सा आ रहा था वो खुद भी नहीं जानता था, इतना कि जैसे वो उसे यूं ही निकल जाएगा। वहीं से दीक्षा लंबी लंबी सांसें ले रही थी और लगातार उसकी आंखों में से आंसू बह रहे थे। रूथ को जब एहसास होता है कि वो कुछ ज़्यादा ही आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है तो वो अपना खुद को शांत करने के लिए सिदीक्षा का चेहरा पकड़कर उसके माथे से अपना माथा टिकाकर आंखें बंद कर सांस लेते हुए नॉर्मल होने की कोशिश करने लगता है। वहीं सिदीक्षा को अपने चेहरे पर अब उसकी सांसें महसूस होने पर वो भी नॉर्मल होने लगती है, जैसे उसकी सांसों से उसे सांस मिल गई हो। दोनों एक दूसरे की सांसों को एक दूसरे में महसूस कर रहे थे। रुद्राज, आई एम सॉरी, नहीं करना चाहता था मैं, ये नहीं करना चाहता था, लेकिन कब तक मैं खुद को संभालूं? नहीं है मुझ में और इतनी हिम्मत। तुम्हारे बिना मैं कैसे जिया हूँ सिर्फ मैं जानता हूँ। इतना बोलो सिदीक्षा के चेहरे को देखता है जो पूरी तरह लाल हो चुका था।
आंखों में आंसू थे, चेहरे पे बेबसी, होठ थरथरा रहे थे। रुद्राज उसके होठों को उंगली से सहलाकर कहता है, आई एम सॉरी। दर्द हो रहा है? मुझे भी हुआ था। मैं कैसे कंट्रोल कर रहा था सिर्फ मैं जानता था। लेकिन जब तुमने मुझे खुद से दूर जाने को कहा, तुम्हें भूलने को कहा, तो नहीं बर्दाश्त हुआ मुझे। कितनी आसानी से तुमने कह दिया ना कि तुमने कि मैं तुम्हें भूल जाऊं। अरे जब मैं तुम्हें प्यार करना नहीं भूल पाया, तुम्हारी बातों को नहीं भूल पाया, तुम्हारी आवाज़, तुम्हारी यादें, तुम्हारा चेहरा नहीं भूल पाया, तो तुम्हें कैसे भूल जाऊं। मुझे मरना मंजूर है, लेकिन तुम्हें भूल कर जीना नहीं। प्लीज़ ऐसा मत करो, प्लीज़। उसकी ये बातें सुन सिदीक्षा के दिल में कितना दर्द हो रहा था, ये तो वो नहीं बता सकती थी। रुद्राज कितने दर्द में था। आखिर उसने भी उससे दूर रहकर इस दूरी को महसूस किया था। उसका दिल कर रहा था कि वो अभी उसे अपने सीने से लगा ले और कहीं न जाने दे, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकती थी। वो खुद को संभाल कर उसे खुद से दूर कर, बस बस बहुत हो गया रुद्राज, बहुत कह लिया तुमने और बहुत सुन लिया मैंने। अब तुम मेरी सुनो कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। रुद्राज उसे पकड़, तुम्हें हो क्या गया है? हैं? तुम मुझसे प्यार करती हो ना? सिदीक्षा जोर से, नहीं करती थी। करती थी रुद्राज, पर अब नहीं करती। उसका कॉलर पकड़कर, मैं तुमसे प्यार नहीं करती। उसकी ये बात तो रुद्राज के दिल पर खंजर की तरह वार करती है। सिदीक्षा, रुद्राज, किसी को इतना प्यार नहीं करना चाहिए कि तुम्हें उसकी आदत लग जाए। रुद्राज, वो बात अलग थी और अब अलग है। 3 साल हो चुके हैं, समझे? 3 साल। वक्त बदल चुका है, दुनिया बदल चुकी है। हो सके तो तुम भी बदल जाओ, क्योंकि मैं अब तुम्हारे पास नहीं आना चाहती। रुद्राज गुस्से से, झूठ झूठ बोल रही हो तुम। जरूर कोई वजह है जो तुम ऐसा बोल रही हो। सच तो ये है कि तुम डरती हो कि जो तुम छिपाना चाहती हो वो प्यार तुम्हारा सामने ना आ जाए। सिदीक्षा, कोई प्यार नहीं बचा है। रुद्राज, नहीं मान सकता मैं। सिदीक्षा, मत मानो, लेकिन कोई प्यार नहीं है। रुद्राज, सच तो ये है कि तुम आज भी मुझसे उतना ही प्यार करती हो जितना पहले करती थी। सिदीक्षा उसे उंगली दिखाकर, नहीं करती मैं तुमसे प्यार, सुना तुमने? रुद्राज उसके हाथ को देखकर, अच्छा तो ये क्या है, हैं? क्यों ये तुमने अब भी पहना है? इतना बोल वो उसका हाथ पकड़कर उस ब्रेसलेट को दिखाने लगा। रुद्राज उसके हाथ को पकड़ के दिखाने लगता है कि वही सिदीक्षा उससे हाथ छुड़वाकर, भूल नहीं सकते तो मुझसे सीख लो। तुम्हें और तुम्हारी चीज़ों को मैं भूल चुकी हूँ, इसलिए ये उतारना भी भूल गई। बट थैंक्स टू यू, मुझे याद दिलाने के लिए। इतना बोल वो उस ब्रेसलेट को उतार कर डेस्क पर फेंक देती है। वहीं रुद्राज तो बस उसे देखता रह जाता है। सिदीक्षा उसकी आंखों में देखकर, लिसन मिस्टर रुद्राज, अभी भी वक्त है। अभी भी तुमसे कह रही हूँ कि उससे दूर चले जाओ, वरना मैं इस तरह दूर हो जाऊँ कि तुम क्या, कोई भी मेरे पास नहीं आ पाएगा। प्लीज़ दूर चले जाओ, वरना ऐसा ना हो कि तुम्हारे साथ, सब लोगों के साथ, मैं इस दुनिया से भी दूर चली जाऊँ। ये सुन तो रुद्राज हैरानी से उसे देखने लगता है। वो नम आंखों से उसके पास आकर, ये तुम क्या कह रही हो? सिदीक्षा बीच में हाथ आगे कर, प्लीज़ जस्ट गो अवे, प्लीज़ लीव मी, भूल जाओ, वरना फिर कभी तुम मेरे पास आए तो शायद फिर तुम मेरा मरा हुआ मुंह देखो। उसकी ये बात सुन तो रुद्राज की धड़कनें ही रुक जाती हैं। रुद्राज उसके पास आते हुए, फाइन, चला जाऊंगा, बहुत दूर चला जाऊंगा, कभी तुम्हारे पास नहीं आऊँगा, लेकिन प्लीज़ तुम ये बात कभी नहीं कहोगी। मैं सबसे ज़्यादा प्यार अपनी जान से करता हूँ, जो तुम हो। मैं नहीं चाहूँगा कि मेरी जान, मेरी ज़िंदगी मेरी वजह से ही मुझसे दूर चली जाए। मैं कभी तुम्हारे पास नहीं आऊँगा, वादा करो कि तुम ये बात दोबारा कभी नहीं कहोगी। सिदीक्षा उससे मुंह फेर कर, तुम मुझसे दूर जाओ तो ये वादा करने की मुझे ज़रूरत ही नहीं है। रुद्राज उसकी बात सुन अपने हाथों से उसे आज़ाद करता है, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे वो खुद की ज़िंदगी को खुद से दूर कर रहा हो। वहीं सिदीक्षा कमरे का गेट खोलकर बाहर चली जाती है। वहीं रुद्राज के कानों में उसी के कहे सारे दिल तोड़ने वाले हर एक एक शब्द गूंज रहे थे। कई देर ऐसे ही खड़े रहने के बाद उसकी नज़र डेस्क पर जाती है जहाँ सिदीक्षा का ब्रेसलेट पड़ा था। वो उसे हाथों में उठाकर देखने लगता है। उसकी आंखों में आंसू आकर उस पर गिर जाते। वो उसे हाथों में भींच कर वहाँ से बिना किसी को बताए
कार लेकर निकल जाता है। वहीं सिदीक्षा छत पर आकर रोने लगती है। रुद्राज एक जगह आकर खड़े होकर उस दिन को याद करता है जब सिदीक्षा के जाने के एक दिन पहले वो दोनों साथ थे। फ्लैशबैक। एक पार्क में घास पर एक लड़का बैठा था। उसकी बाहों में एक लड़की थी जो सिदीक्षा ही थी, और वो लड़का रुद्राज था। वो नज़ारे को देख रही थी और रुद्राज उसे। सिदीक्षा सुनो। रुद्राज मुस्कुराकर, सुनाइए। सिदीक्षा, तुम मुझसे कितना प्यार करते हो? रुद्राज, बहुत। सिदीक्षा, फिर भी कितना? रुद्राज, जितने आसमान में तारे हैं उतना। सिदीक्षा, तुम मुझसे इतना प्यार क्यों करते हो? रुद्राज, क्योंकि तुम मुझसे भी ज़्यादा मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो और मेरी ज़रूरत हो, इसलिए। सिदीक्षा, इतना भी ज़रूरत मत बनाओ। लाइफ में बहुत कुछ ज़रूरी होता है और शायद उन ज़रूरी चीज़ों के लिए उन ज़रूरतों को कम करना पड़े। रुद्राज उसके माथे पे किस कर, और मेरी लाइफ में कुछ ज़रूरी हो या कोई ज़रूरी आए, लेकिन मेरी लाइफ तुम हो और मेरी ज़िंदगी के लिए तुम ही उसकी ज़रूरत हो। सिदीक्षा कुछ नहीं कहती, बस उसके कंधे पर सर रखकर नज़ारे को देखने लगती है। वहीं रुद्राज उसे एक नज़र देख वो भी नज़ारे को देखने लगता है। फ्लैशबैक एंड। रुद्राज इन सभी बातों को याद कर काफ़ी इमोशनल था। वहीं दूसरी तरफ टेरेस पर सिदीक्षा फूट फूट कर रो रही थी। उसे देख किसी का भी दिल पिघल जाए। वो आसमान की ओर देख, आई एम सॉरी रुद्र, आई एम सॉरी, मैं ऐसा नहीं चाहती थी लेकिन मैं मजबूर हूँ। तुम्हें छोड़ के जाने के बाद कितनी तकलीफ देकर गई और अब वही फिर कर रही हूँ। नहीं भूल सकते तुम मुझे, नहीं भूल सकते। मैं जानती हूँ जब तक मैं तुम्हें प्यार करती रहूँगी तब तक तुम्हारी यादों से मुझे कोई नहीं मिटा सकता है, क्योंकि मैं खुद नहीं भूल सकती तुम्हें। मुझे तो वो दिन आज भी याद है जिस दिन मैं हमेशा के लिए तुमसे दूर जा रही थी, जब तुम्हें जी भर करके देख रही थी। इतना बोल वो उस दिन को याद करने लगती है। फ्लैशबैक। होली का दिन था। सब लोग अपने में मस्त थे। वहीं रुद्राज का चेहरा उतरा हुआ था, क्योंकि सिदीक्षा के बाद तो उसे सब बेरंग लग रहा था। तभी कोई बच्चा उसके हाथों में रंग लेने को कहता है। रुद्राज मना करता है, पर वो बच्चा जिद करने लगता है, फिर वो ले लेता है। लेकिन जिसको उसे लगाना था तो वो थी ही नहीं, क्योंकि वो बहुत दूर जा चुकी थी। वहीं रुद्राज ऐसे ही रंग लिए चल रहा था कि तभी साध्या आकर उसके गालों पर रंग लगा देती है। ये देख रुद्राज के फेस के भाव फीके पड़ जाते हैं और वो फिर मुस्कुरा देता है। साध्या तब उसकी लाइफ में आई ही थी। वहीं रुद्राज की नज़र एक और पड़ती है तो वो हैरानी से उसे देखने लगता है। उसे यकीन नहीं था सामने सिदीक्षा जो थी। अपनी आंखों पर साथ ही वो अपनी मुट्ठी खोल देता है, जिसे वो रंग उसके हाथों से उड़ने लगता है। वहीं साध्या उसके दूसरे गाल पर रंग लगाने लगती है और एक अलग से इत्तेफाक से रुद्राज के हाथों से उड़ता हुआ रंग सिदीक्षा के गालों पर आकर लग रहा था। जैसे जैसे साध्या रुद्राज के गाल पर रंग लगाती जा रही थी, वैसे वैसे सिदीक्षा के गाल पर रंग उड़कर लगे जा रहा था। सिदीक्षा इन दोनों को देख मायूस सी हो जाती है। वहीं रुद्राज की नज़रों के बीच में लोग आए जा रहे थे। अगले पल रुद्राज की नज़रों से सिदीक्षा ओझल हो जाती है। साध्या रुद्राज का हाथ पकड़ उसे लेकर जाने लगती है। रुद्राज उस ओर देखने लगता है। वो समझता है कि बस उसकी इमेजिनेशन थी, उसका सपना था, क्योंकि वो तो कब का दूर जा चुकी है और यहाँ कैसे हो सकती है। वहीं सिदीक्षा एक पिलर के पीछे ये सब देख रही थी और रुद्राज को नज़र बढ़ के देख कर चली जाती है। फ्लैशबैक एंड। ये सब याद कर वो और ज़्यादा मायूस हो जाती है कि तभी कोई उसके कंधे पर हाथ रखता है। वो पलट के देखती है तो उसे देख एकदम उसके गले लग जाती है। रूहान उसका सर सहलाने लगता है। सिदीक्षा रोते हुए, मैंने उसे खुद से दूर कर, भाई बहुत दूर कर दिया। उसे हर दुख हर तकलीफ कम करने के बजाय और बढ़ा दी है। वो अब मेरे पास कभी वापस नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं ऐसा नहीं करती तो मुझसे दूर कैसे जाता, सब चीज़ों को कैसे भूलता। उसका ये सब भूलना ज़रूरी था, जिसे वो ढंग से ज़िंदगी जिए, और उसके लिए उसे मुझे भुलाकर आगे बढ़ना है, किसी के साथ आगे बढ़ना है। इसीलिए तो मैं आई थी। हमारा किस्मत में एक होना तो नहीं लिखा है ना, लेकिन उसे ऐसे नहीं देख सकती, इसलिए उसे खुद से दूर कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि वो मुझसे इतनी नफरत करे कि मेरे बारे में सोचते ही उसे गुस्सा आए। इनफैक्ट वो मेरे बारे में कभी सोचे ही ना। वो मुझे अपने दिल और दिमाग से
निकालेगा तभी तो किसी और को अपने दिल में जगह देगा जिसका उसकी किस्मत में होना लिखा है। रूहान उसकी बात सुन कुछ नहीं कहता है, बस उसका सर सहलाने लगता है। वो उन दोनों की तकलीफ अच्छे से समझता था क्योंकि सबसे करीब वही तो था दोनों के। वही सिदीक्षा रोते हुए कुछ ना कुछ बोले जा रही थी और रूहान उसकी बातें सुन रहा था। वक्त अब बीत रहा था। इस बीच नज़रों के सामने आने पर भी सिदीक्षा और रुद्राज भी एक दूसरे से कोई बात नहीं होती थी। यहाँ तक कि अब दोनों एक दूसरे को देखते तक नहीं थे। साथ ही अब रूहान और दिव्या की सगाई की तैयारियां भी चल रही थीं। सबकी ड्रेस को अब अनु डिजाइन करने वाला था जो कल ही होनी थी। वहीं आज रुद्राज का कॉन्सर्ट भी था। उसका जो गाना था उसे आज कॉन्सर्ट में लाइव गाना था। वहीं रुद्राज अपने रूम में रेडी हो रहा था, तभी सादिया वहाँ आती है। रुद्राज उसे देखकर अंदर आने को कहता है और उसे देखकर कुछ सोचने लगता है। रुद्राज, सादिया, क्या तुम मेरे कॉन्सर्ट में जाना चाहोगी? सादिया हैरानी से, क्या मैं? वो इसलिए क्योंकि वो रुद्राज से कि किसी कॉन्सर्ट में अब तक नहीं गई थी और आज रुद्राज पहली बार आज उससे पूछ रहा था। उसके इस रिएक्शन पर वो बोला, क्या हुआ? सादिया, पर तुमने तो कभी नहीं कहा। रुद्राज, हाँ लेकिन आज कह रहा हूँ ना। सादिया, बट क्यों? रुद्राज, पता नहीं, बस ऐसे ही। सादिया, ओके, फिर मैं रेडी होकर आती हूँ। रुद्राज, हाँ कहकर अपनी हेयर सेट करने लगा और सादिया चली गई। 1 घंटे बाद दोनों स्टेडियम हॉल पहुंचते हैं, लेकिन इस बीच दोनों अलग कार में थे और गार्ड्स के साथ थे। वहीं रुद्राज के जाने के बाद साध्या जाती है, बट नॉर्मल, उसके एक फ़ैन की तरह। थोड़ी देर बाद रुद्राज का कॉन्सर्ट शुरू होता है। वहीं साध्या एक्साइटेड थी क्योंकि वो पहली बार उसे सामने से गाते देख रही थी। वहीं रुद्राज हमेशा की तरह आगे से 7 नंबर की लाइन में 4th नंबर की सीट पर उसकी नज़र जाती है, जहां देख कर ही वो अपना गाना शुरू करता था क्योंकि उस सीट पर वो सिदीक्षा को महसूस कर गाता था। लेकिन आज उसे वहाँ साध्या महसूस हुई जो उसी सीट पर बैठी हुई थी। वहीं रुद्राज इसे किस्मत का एक साइन मानकर अपना गाना गाने लगता है। वहीं साध्या उसके गाने को काफ़ी ध्यान से सुनने लगती है। सिदीक्षा के अलावा अगर कोई रुद्राज के गानों को महसूस कर उसे समझता था तो वो साध्या थी। रुद्राज जब अपना कॉन्सर्ट ख़त्म कर बाहर आता है, जो एक सीक्रेट एरिया था, वहाँ आकर कोई उसके गले लग जाता है। वहीं रुद्राज उसे महसूस कर हल्की मुस्कान से नॉर्मली हक करता है। वहीं साध्या उसे देख खुशी से, वाह रॉक स्टार, क्या बात है, हर बार की तरह कमाल कर दिया तुमने। रुद्राज बस मुस्कुरा कर थैंक्स कहता है। वहीं साध्या उसे अंदर से तराशती हुई बोली, वैसे रॉक स्टार, एक बात कहूँ, तुम्हारी आवाज़ तो दिल को छू ही जाती है, लेकिन तुम्हारे गाने दिल में उतर ये महसूस करवाते हैं कि जैसे वो किसी के लिए, जैसे तुम्हारे दिल में कोई है। तुम्हारे गाने के बोल बताते हैं कि कोई है जिसके लिए तुम्हारा हर गाना होता है। जैसे कोई फीलिंग तुम्हारे गाने में होती है जो तुम किसी के लिए उसे बयां करते हो। ये सुन रुद्राज खामोश हो जाता है। वहीं साध्या गहराई से उसे देखकर कहती है, कौन है वो रॉक स्टार? रुद्राज उसे देखकर, क्या कुछ भी, गाने गाने होते हैं यार। साध्या, अच्छा जो भी हो, पर कभी कभी लगता है कि कोई तुम्हारी लाइफ में है और तुम्हारे गाने के बोल बताते हैं कि वो तुम्हारे पास नहीं है। ये सुन रुद्राज की आंखों में सिदीक्षा का चेहरा आ जाता है और अगले पल उसके कहे शब्द उसे याद आते हैं जो उसके कानों में चुभते हैं और दिल पर वार कर देते हैं। रुद्राज खुद को कंट्रोल कर उसके गाल पर हाथ रख, मेरी लाइफ में अगर कोई है तो वो तुम हो, सिर्फ तुम जरूरी हो मेरे लिए। साध्या, जरूरी हो? तभी तो तुमने अपनी सब जरूरतों को खुद से दूर कर रखा है। रुद्राज उसे डांट कर, जस्ट शट अप, डोंट टेल दिस, समझी? साध्या, आई एम सॉरी, लेकिन मैं जिस तरह से तुम्हारी लाइफ में हूँ उस तरह से किसी की लाइफ में बहुत कम लोग होते हैं और ना ही तुम ये डिज़र्व करते हो, क्योंकि जिस तरह से तुम्हारी लाइफ में कोई होना चाहिए वो शायद है ही नहीं। उसकी बातें सुन रुद्राज के एक्सप्रेशन अलग ही खामोशी बयां कर रहे थे, जिसे साध्या अच्छे से समझ रही थी और तभी तो वो ये सब बोल रही थी। साध्या मुस्कुराकर, बट प्रे करूँगी कि वो जल्दी जल्दी आए। रुद्राज उसके आगे हाथ जोड़कर झुककर, अच्छा अच्छा ठीक है ज्ञान की देवी, अब चले भी। साध्या उसे आशीर्वाद देती हुई, जो आज्ञा बालक। उसकी बात सुन रुद्राज मुस्कुरा दिया और फिर साध्या भी, क्योंकि उसे और क्या चाहिए था। फिर वो दोनों ऐसी ही बातें करके कार में बैठकर खुराना हाउस के लिए निकल जाते हैं। रंधावा हाउस।
अगले दिन एंगेजमेंट की सारा प्रिपरेशन होने के बाद सभी लोग रंधावा हाउस ही आ गए थे और दिव्या चाहती थी कि आज सब मिलकर अंताक्षरी खेलें। रूहान ने म्यूज़िक का सारा सेटअप करवा दिया था। वहीं दिव्या के जिद करने पर सब लोग मान गए थे। ये गेम उसका फेवरेट था एंड वैसे वो सबके साथ देखना चाहती थी। शाम के टाइम लॉन में सबके लिए गद्दे बिछे थे। थोड़ी देर बाद वहाँ सब लोग आ गए, जिसमें जो खेलने वाला था वो अलग जगह बैठा और जो नहीं खेलने वाला था वो अलग जगह बैठा था। खेलने वाले लोग सर्कल में बैठे थे, जिसमें रूहान, दिव्या, रुद्राज, साध्या, नियति, सम्राट, नायरा, आस्विक थे एंड अभिमन्यु को दिव्या ने जिद करने पर बुला लिया। वहीं सिदीक्षा को ऐसे ही ज़बरदस्ती बिठा लिया, लेकिन वो गाने वाली नहीं थी, उसने मना कर दिया। छोटू और दिव्या उसे लेकर ही आ गए थे। बाकी लोग अलग साइड गद्दे पर बैठ गए। छोटू गेम का लीडर था। ये गेम थोड़ा अलग था, मीन वही बोतल वाला, लेकिन इसमें चॉइस थी। इसमें सिंगिंग, डांसिंग, पोएट्री एंड पजल अपने चॉइस के हिसाब की थी। अगले पल गेम शुरू होता है और बीच में बोतल को रखकर घुमाया जाता है। बोतल घूमते हुए नियति की ओर आकर रुकती है तो सब उसे गाने को बोलते हैं। नियति सम्राट को देखने लगती है, जो शांति से बैठा हुआ था और उसे बहुत कम देख रहा था। वही नियति उसे देख गाना शुरू करती है। नहीं जीना तेरी बाजू, नहीं जीना नहीं जीना, मैं तेनू समझावा कि ना तेरे बिना लगदा जी, तू की जाने मेरा प्यार, मैं करूँ इंतज़ार तेरा, तू दिल तू ही जान मेरी। नियति जैसे जैसे गाई, उस बीच सम्राट ने उसे देखा और फिर वापस नजरें फेर के बैठ गया। उसके गाना ख़त्म करने के बाद सबने तालियां बजाईं। अगली बार बोतल नियति ने घुमाई तो वो घूमकर अस्विक की ओर आकर रुकी तो सब नायरा को देखने लगे। नायरा बस मुस्कुरा देती। वहीं अस्विक अपनी पोएट्री सोचकर कहता है, सुबह सवेरे आंखों की दहलीज पर आया है, मोहब्बत का अखबार आया है, किसी की बेचैनियाँ तो किसी की शिकायतें लाया है, मोहब्बत का अखबार आया है। अस्विक अपनी पोएट्री ख़त्म करता है और उसके ख़त्म होने के बाद भी सभी लोग उसकी एक एक लाइन में डूबे अपनी सोच में थे। तभी छोटू ताली बजाता है और सब होश में आते हैं और मुस्कुराकर तालियां बजाते हैं। छोटू अब बॉटल लेकर घुमाता है और सब देखने लगते हैं। वहीं रूहान, दिव्या एक दूसरे को देख बॉटल को देख रहे थे। सब बॉटल को देखते रहते हैं और अगले पल बॉटल रुक जाती है और सब रूहान तो कभी दिव्या को देखने लगते, क्योंकि बॉटल दिव्या की ओर आकर रुकी थी। सब उसे गाने को बोलते हैं तो वो अगले पल रूहान को देखती है, जो उसे ही देख रहा था, शायद उसके गाने का इंतज़ार कर रहा था। दिव्या अगले पल कुछ सोच उसे देखते हुए गाने लगती है। एक मन था मेरे पास, वो अब खोने लगा है, पाकर तुझे हाय मुझे कुछ होने लगा है, एक तेरे भरोसे पे सब बैठी हूँ भूल के, यूं ही उम्र गुजर जाए तेरे साथ गुजर जाए। उसके गाना ख़त्म होते ही सब तालियां बजाते हैं। फिर सम्राट बोतल घुमाता है और कुछ पलों बाद सब साध्या को देखते हैं, अभी को छोड़कर। वहीं रुद्राज उसे मुस्कुराकर देखता है, क्योंकि बोतल उसकी ओर आई थी। साध्या रुद्राज को देखती है और कुछ सोचकर अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हुए गाने लगती है। मैं चाहूँ तुझे किसी और को तू चाहे यारा, अब प्यार नहीं होगा हमसे फिर दोबारा, प्यार करूँ मैं यार तुझे इन्ना सारा, एक जन्म है क्या 100 जन्म भी है तुझ पे वारा। उसका ये गाना सिदीक्षा बहुत अच्छे से समझ रही थी। वहीं अभिमन्यु इस सॉन्ग को फील कर रहा था और सिदीक्षा को देख रहा था, क्योंकि इस गाने में सिदीक्षा को लेकर उसकी फीलिंग भी ऐसी थी। वहीं साध्या रुद्राज को देखते हुए गाती है, हर पल हर दुआ में तुझे याद करते हैं, 100 बार करते हैं मिले हर जन्म तू ही हमको, यही फरियाद करते हैं। साध्या एंड अभिमन्यु की फीलिंग रुद्राज सिदीक्षा को लेकर बिल्कुल सेम थी। अभिमन्यु सिदीक्षा को देख रहा था और सिदीक्षा रुद्राज को। वहीं साध्या आगे गाती है, मैं देखूं तुझे किसी और को तू देखे यारा, अब प्यार नहीं होगा हमसे फिर दोबारा, प्यार तुझे करते हैं हम इन्ना सारा। साध्या अपना गाना ख़त्म करती है और सब क्लैप करते हैं। सभी को उसका गाना पसंद आया था और कुछ ने पहली बार उसे गाते देखा था। अब साध्या बोतल को घुमाती है और सब देखने लगते हैं। फिर अब अभिमन्यु सबको देखने लगता है, जो सब उसे ही देख रहे थे, क्योंकि बोतल उसी ओर थी। अभिमन्यु सोचने लगता है कि वो क्या गाए। फिर उसकी नज़र सिदीक्षा पर पड़ती है, जो नॉर्मली बैठी थी। उसे देखते ही उसके मन अपने आप गाने के बोल आ जाते हैं और वो गिटार बजाते हुए गाता है, खैरियत पूछो कभी तो कैफियत पूछो, तुम्हारे बिन दीवाने का क्या हाल है,
दिल मेरा देखो न मेरी हैसियत पूछो, तेरे बिन एक दिन जैसे 100 साल है। अभिमन्यु इस गाने को बिल्कुल अपनी फीलिंग्स को बयां कर सिदीक्षा को देखते हुए गा रहा था और रुद्राज कभी अभी तो कभी सिदीक्षा को देख रहा था। अभिमन्यु उसके साथ के पलों को देखते हुए गाता है और अपने फ़ोन में उसकी पिक्चर्स को भी याद कर गाते हुए उसे देखने लगता है। तुम्हारी तस्वीर के सहारे मौसम कई गुजारे, मौसमी ना समझो पर इश्क को हमारे, नज़रों के सामने मैं आता नहीं तुम्हारे, मगर रहते हो हर पल मंजर में तुम हमारे। ये लाइन वैसे रुद्राज को अपने ऊपर महसूस सी होती है और वो सिदीक्षा को देखता है क्योंकि वो भी उसकी फ़ोटो को देखता था। वहीं अभिमन्यु आगे गाता है, अगर इश्क से है मिला फिर दर्द से क्या गिला, इस दर्द में ज़िंदगी खुशहाल है, ये दूरियां फ़िलहाल है। ओ खैरियत पूछो कभी तो कैफियत पूछो, तुम्हारे बिन दीवाने का क्या हाल है, दिल मेरा देखो न मेरी हैसियत पूछो, तेरे बिन एक दिन जैसे 100 साल है। उसके गाने के ख़त्म होते ही सब जोर से तालियां बजाते हैं क्योंकि ये एकदम परफेक्ट था। वही रूहान तो समझ रहा था क्योंकि रूहान और सिद्धांत जी को तो पता था कि अभी सिदीक्षा से प्यार करता है। वहीं रुद्राज और अभिमन्यु तो सिदीक्षा को ही देख रहे थे, लेकिन सिदीक्षा तो वहाँ होकर भी वहाँ नहीं थी। वो बस बिल्कुल साइलेंटनेस में नज़रें नीचे करके बैठी थी। अगली बार बोतल की राउंडिंग होती है और कुछ देर बोतल घूमते हुए रुद्राज की ओर आकर रुकती है और ये देख तो छोटू खुश हो जाता है और नियति एंड दिव्या भी, क्योंकि भाई को ऑलरेडी रॉक स्टार था। रुद्राज का फेस बस नॉर्मल था और इतने टाइम बाद उसे गाना था जिसमें सिदीक्षा उसके सामने थी। रुद्राज उसे देखता है जो बस खामोशी से अपनी आंखें नीचे कर बैठी थी। उसे देख रुद्राज उसके सारे कहे शब्द याद आ जाते हैं, जिससे वो अपनी आंखें बंद कर लेता है और उसे देख एक नज़र देख अपना गिटार उठाता है जो अभी ने दिया था। वो सिदीक्षा को देख अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हुए गाना स्टार्ट करता है। लो मान लिया हमने है प्यार नहीं तुमको, तुम याद नहीं हमको हम याद नहीं तुमको, बस एक दफ़ा मुड़ के देखो ये यार जरा हमको, लो मान लिया हमने है प्यार नहीं तुमको। इस बार अभिमन्यु रुद्राज को तो कभी सिदीक्षा को देख रहा था। वहीं रुद्राज उसके साथ बिताए पल याद आते हैं, उसके साथ गाना, उसके साथ बाहर घूमना, उसके उस गर्दन पर टैटू को देखना और उसके दूर जाने का बोलना, ये सब याद कर सिदीक्षा को देखते हुए गाता है। लो मान लिया देखा ही नहीं तेरे कंधे का वो तिल, लो मान लिया टूटा ही नहीं तेरे हाथों से मेरा दिल, छाँव में तेरी बीती ही नहीं वो गर्मी की बातें, बाहों में तेरी गुजरी ही नहीं वो सर्दी की रातें, लो मान लिया हमने एतबार नहीं तुमको, तुम याद नहीं हमको हम याद नहीं तुमको। सिदीक्षा भले ही शांत बैठी हो, लेकिन उसकी आवाज़ और उसके दिल में शोर सा कर रही थी, जिससे वो उठकर जाने लगती है। तो रुद्राज आगे गाता है, जाओ ले जाओ नींद मेरी उफ ना करेंगे हम, जो ले जाओगे ख्वाब मेरे तो कैसे जिएंगे हम। ये इतना सुनते ही सिदीक्षा के कदम वहीं रुक जाते हैं। तभी छोटू उसे रोक कर वहीं बैठने को बोलता है और वो मजबूरी में नज़रें नीचे कर बैठ जाती है। जीना हमको आता ही नहीं तेरी सांसों के सिवा, मरना भी अब नामुमकिन है तेरी बाहों के सिवा। ये सुन सिदीक्षा एकदम रुद्राज को देखती है जो उससे नज़रें फेर गिटार को देखते हुए गाना ख़त्म करता है। लो मान लिया हमने परवाह नहीं तुमको, तुम याद नहीं हमको हम याद नहीं तुमको। रुद्राज की गाना ख़त्म होते ही सब जोरदार तालियां बजाते हैं और उसे ग्रीट करने लगते हैं। वहीं सिदीक्षा उठकर चली जाती है और थोड़ी देर बाद अभिमन्यु रुद्राज भी चले जाते हैं और फिर बाकी सब भी। इन सब ने गाना गाकर बयां सब कर दिया, पर क्या कोई इनका ये एहसास समझ पाएगा, किसके दिल में किसका नाम और कौन बनेगा किसकी जान। इसके लिए बने रहें इस कहानी के साथ। आगे की कहानी में क्या होने वाला है ये जानने के लिए सुनिए अगला भाग। अगर आप अगला भाग सुनना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिखिएगा। अगर कहानी आपको दिल से पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और ग्रुप्स में शेयर करें ताकि वो भी इस कहानी का मज़ा ले सकें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आगे आने वाली कहानियाँ होंगी और भी रोमांचक, दिल को छू लेने वाली और यादगार। आपका एक छोटा सा कमेंट और प्यार हमें अगला एपिसोड लाने की हिम्मत देता है। थैंक यू।